डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार 21 मार्च को जबलपुर में कहा है कि मोदी लहर में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। जनता का रुझान भाजपा के साथ है। यहाँ डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से देश प्रदेश का विकास कर रही है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हमने 2014 में 27 सीट ली और 2019 में हमने 28 सीट ली और इस बार 2024 में अब हम कांग्रेस को टोटल क्लीन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि लोकसभा के पहले चरण में देश का पहला नामांकन फॉर्म सीधी में भाजपा उम्मीदवार ने जमा किया। इस अवसर पर वे मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज जीवन के समय से उनका जबलपुर से लगाव रहा है, इसलिए यहाँ कैबिनेट मीटिंग भी की है और विकास की संभावनाओं का नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब नई शिक्षा नीति के तहत देश और प्रदेश के सिलेबस में हमने अपने महापुरुषों की गाथाओं को पढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि कल 20 मार्च की देर शाम जबलपुर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह पहले भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूपा राव के निवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रूपा राव के पति भास्कर राव के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद मुख्यमंत्री सिविल लाइन स्थित कैंट विधायक अशोक रोहाणी के चाचा नारायण दास रोहाणी के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रोहाणी परिवार में आयोजित विवाह समारोह के बाद नवयुगल दंपति को शुभकामनाएं दी और सभी सदस्यों से प्रेम पूर्वक मेल मुलाकात भी की। इस दौरान विधायक अशोक रोहाणी व अन्य परिजन भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया, जहां मुख्यमंत्री वायुयान से भोपाल प्रस्थान कर गए। तारीख को हमने अपने लोकसभा के चुनाव का एक तरह से एक चरण का पूरे देश का सबसे पहला हमारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म सीधी में जमा करवाया। बाद में रानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस था, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देर रात तक शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा ये पूरा वीरों का क्षेत्र, खास करके गोंडवाना के काल से लगाकर उसके पूर्ववर्ती काल में जिसने सदैव आज़ादी की अलग जगाई, और अभी वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 का भी जो प्रदेश में देश में सबसे पहले लागू किया, उसका परिणाम है कि हमारे सारे महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। रानी अवंतीबाई के नाम पर भी सागर में विश्वविद्यालय खोला हमने। पहली कैबिनेट जबलपुर से मेरा अत्यंत आत्मीय लगाव है। कॉलेज जीवन से एक विशेष स्नेह जैसे किसी नगर से हो जाता है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि इसीलिए हमने अपनी पहली कैबिनेट भी हमारे मित्रों के साथ, माननीय राकेश जी, माननीय अशोक रोहाणी जी और सारे मित्रों के साथ हमने जब पहली कैबिनेट की थी और हमने रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई को स्मरण किया था। आने वाले समय में जबलपुर और पूरा प्रदेश, खास करके ऐसे शहर जिनके विकास की बहुत बड़ी संभावना है, इनके विकास का हम अच्छे से रोड मैप बना रहे हैं। हमारी कैबिनेट में भी हमने निर्णय किए हैं। उज्जैन में जो समिट की थी उस दरमियान भी इस क्षेत्र में भी हमने अपने कारखानों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, और ये क्षेत्रीय लगातार निवेश को लेकर के आने वाले समय में जिस प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी है, हम दो तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कृषि आधारित फूड पार्क और बाकी चीज़ें, फूड इंडस्ट्रियाँ लगे, रेडीमेड गारमेंट्स की भी बड़ी संभावना है, और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र जिसमें विकास की संभावना होगी, इसमें बड़े पैमाने पर जहाँ ये खदान आधारित उद्योग भी है, जिसमें माइनिंग के लेकर के बड़े अच्छे ट्रक भी यहाँ उपलब्ध हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में ये जो 100 दिन की हमारी सरकार, जिसने कई सारी उपलब्धियाँ हासिल की थी, जिनके बलबूते पर हमने अपनी संतोष मन से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो कि जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा समय मिला था, समय बहुत अल्प होता है एक सरकार के लिए 90 दिन का।